नमस्ते। हम लोग काफ़ी क्रियाएँ तो करते हैं, पर उसके पीछे जो भाव है, उससे अछूते रह जाते हैं, जिस कारण हमारी क्रिया भक्ति में कन्वर्ट नहीं हो पाती। उदाहरण से समझो, H2O क्या है ये? अपने दिमाग पे कुछ पंक्तियाँ क्या आप समझ पाए? आप कह रहे हैं H2O मतलब पानी, जल है तो जीवन है। पानी की कमी हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, बंदा बेहोश होकर करके गिर सकता है। ध्यान देना, बात हुई थी केवल H2O की। आपने कहा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एक, दोनों का मिलन हुआ, वाटर बन गया। आप जानते हैं, क्योंकि आपका केमिस्ट्री का संस्कार है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ग्रेजुएशन में जहां कहीं भी आपने थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा, अगर उसका संस्कार आपके भीतर होगा, तो आप जानते हो। और मेरे एक बार कहने से H2O आपके स्मृति पटल में ये सब बातें आनी शुरू हो गई। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है या छोटा बच्चा है, वो नहीं जानता कि H2O का मतलब ये सब भी होता है, जल ही जीवन है, यहां तक पहुंचा जा सकता है। इतनी गंभीर बातें भी की जा सकती हैं केवल एक H2O बोलने से। वो कहेगा H मतलब hen, मुर्गा, दो मुर्गे, दो H, O से मैक्सिमम ऑरेंज। उसके लिए वह H2O की प्रतीति पानी के रूप में हो जाना थोड़ा मुश्किल। क्यों? क्योंकि उसने अभी रसायन को नहीं समझा, अभी उसने रसायन को नहीं पढ़ा। उसने पढ़े हैं लेटर्स, अल्फाबेट्स, वोवल्स, जिस आधार पे कह वह भी सही रहा, कह वो भी सही रहा, पर फर्क कहां पे आ रहा है? संस्कारों का। जब आप ज्ञान श्रवण कर लिए, आपने केमिस्ट्री को जान लिया, तब आपने कहा कि यस, H2O का अर्थ है वाटर। वाटर which is the essential source of our body. To sustain our lives, we need the water. If there is lack of water in our body, you will feel dehydrated, isn't it? But just two letters H2O, इन दो लेटर्स से आपने बहुत कुछ समझ लिया। ठीक कुछ इसी तरह से हम हमारा जो पद्धति है, जैसे शिखावंदन करना, न्यास करना, पवित्रीकरण करना, सुबह उठते हुए मंत्र करना, धरती को छूना, अपना पांव रखने से पहले धरती को प्रणाम करना, वाह अल्टीमेट। स्वस्तिर वाचन करना, ये सब जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे माता पिताओं ने, दादा दादियों ने, ये सब जो हमारे जीवन का अंग बना दिया, उसके पीछे क्या भाव है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। बात समझिएगा थोड़ी सी। एक और उदाहरण मैं पेश करना चाहूंगा। आपने कुछ याद आ रहे इस तरह के सरफेस पढ़े होंगे, याद आ रहा है? लेट अस अज्यूम, क्वेश्चन बोलता था, फिजिक्स का क्वेश्चन बोलता था, लेट अस अज्यूम दिस इंक्लाइन टेबल टू बी फ्रिक्शनलेस। क्वेश्चन है आपके लिए, क्या कोई ऐसा सरफेस हो सकता है जो फ्रिक्शनलेस हो? मुश्किल है। आप बोल सकते हो कि बहुत कम फ्रिक्शन। तो हमें ये झूठ क्यों पढ़ाया गया? हाँ, सही कह रहे हो। हमें
ये एज्यूम करवाया गया ताकि हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। जिस छात्र ने, जिस विद्यार्थी ने वह प्रॉब्लम्स सॉल्व करी, वह एक दिन जा करके क्रेन, बेल्ट, पुली, इतने बड़े बड़े मैकेनिकल इक्विपमेंट को तैयार करने में सक्षम हो पाया। पर अजम्पशन ली थी, अजम्पशन में शायद वो बाद में कहे कि नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, पर यदि वह अजम्पशन उस टाइम पर ना दी जाती, यदि उस टाइम पर आपको ये सब ना बताया जाता, तो होता क्या कि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर कभी पहुंच ही ना पाते। वो छोटे छोटे पांव रखना, वो बेबी स्टेप्स रखना बहुत जरूरी था ताकि आप एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाए। ये नित्य कर्म भी कुछ बेबी स्टेप्स होते हैं ताकि हम एक ईश्वर तत्व को समझ पाए। जीव तत्व क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, पर उससे पहले जो मन के कलमश की परतों को हटा लेना होगा वह तो आवश्यक है ना। यदि वह ही नहीं काम हुआ, यदि आप अपने मन को ही साफ न कर पाए, आपने देखा एक तालाब जिसमें काई जमी पड़ी है, तालाब पर काई जमी पड़ी है। आप गए, आपने कहा कि पानी गंदा है, काई जमी पड़ी है, बात सही है। फिर आपके साथ आपके पिता माता ने कहा कि बच्चे चल, काई को थोड़ा सा हटा, और जब काई हटी तो नीचे निर्मल पानी का दर्शन हो जाता है। वह निर्मल पानी फिर व्यक्ति पीता है या जो भी इसको उपयोग करना है करता है। ठीक इसी तरह से जब तक इस मन से राग, द्वेष, अभिनिवेश, मोह, मत्सर, इन सब की परतें जब तक साफ ना हो जाए, तब तक जो भीतर ईश्वर बैठा है उसका दर्शन कैसे मिलेगा। काम थोड़ा सा मुश्किल है, काम करना भी है। काम करने के लिए आपको ये बेबी स्टेप्स लेना अनिवार्य हो जाता है। दुर्भाग्य से बात कुछ ऐसी हुई है कि हम लोग कुछ तो उनको पूरी तरह से तिलांजलि दे चुके हैं, करते ही नहीं है। एक कोटि ये है। दूसरी कोटि ऐसी है जो कर रही है पर मैकेनिकली कर रही है, जैसे मशीन में फीड कर दिया। वो कहते हैं ना, मंदिर में गया, बोल रहा है त्वमेव माता, जूता देख रहा है, च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु, जूता देखा, ओह ये क्या है, जूता माता बन गया, पिता बन गया, सखा बन गया। यहां भी चूक हो गई, और चूक का मूल कारण यह था कि इन क्रियाओं के पीछे जो भाव था उन भावों को विलुप्त कर दिया गया, उन भावों को आगे बताया ही नहीं गया। और जब उन भावों का अभाव हो जाता है तो फिर उन क्रियाओं में कोई रस नहीं रहता। जब तक रस नहीं आएगा तब तक व्यक्ति उन क्रियाओं में कुछ करेगा नहीं। तो दो ही बातें होती हैं जो हो रही हैं, या तो उन क्रियाओं को छोड़ देता है या फिर मैकेनिकली करता रहता है। मैं बात कर रहा हूं तीसरी, तुमको क्रियाएं भी करनी है और पीछे का भाव भी जानना है। और जब तक भाव हृदय में न समा जाए, ये भाव तुम्हारे संस्कारों में न बन जाए, तब तक उन क्रियाओं को करने का कोई आनंद तुमको नहीं मिलेगा। इन क्रियाओं में बहुत आनंद है, और जैसे जैसे इन क्रियाओं का भाव तुम समझते जाओगे, तुम पाओगे कि ये क्रियाएं मैं क्यों नहीं कर रहा था, इनके पीछे का रस कितना गहरा है, वो उससे मैं अनभिज्ञ था। ये मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा था,